संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल वर्ताव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जयमुदीरयेत्। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मेरे प्रपिता में महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश्रय हो गए थे, उनका ऐश्वर्य छिन गया था। ऐसी अवस्था में वे और यशस्विनी गांधारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे तथा मेरे प्रपिता मेहुं ने कितने समय तक राज्य का उपभोग किया था, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदर, संजय तथा युत्सु ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। उन्होंने 15 वर्षों तक राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किए। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब वे आकर और सब काम देखा करते थे। कुंती भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गांधारी दोनों शासकों की समान भाव से सेवा किया करती थी। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ और अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। इसी प्रकार कुंती देवी अपनी सास की भांति गांधारी की परिचर्या करती थी। महान धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्र के ही पास रहते थे। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देव ऋषि, पितर और राक्षसों की कथाएं सुना करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही सामंतों, सीमा के राजाओं से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे। किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की भांति ही रसोई के काम में निपुण आरालिक, सूपकार और राग खांडविक मौजूद रहते थे। पांडव उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के हार भेंट किया करते थे। पीने के लिए मीठे मीठे शरबत और खाने के लिए भांति भांति के भोजन देते थे। भिन्न भिन्न देशों में जो जो राजा वहाँ एकत्रित होते थे वे सब पहले की ही भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होती थी। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या आलूपी, देवी चित्रांगदा, धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थी। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव मत करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेन को छोड़कर अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी ये बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वह धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र पूर्ववत
ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करते लगे। वे ब्राह्मणों को देने योग्य श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करते और कुंती नंदन युधिष्ठिर उनके सब कार्यों में सहयोग देते थे। युधिष्ठिर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय हैं। जो उनकी आज्ञा में रहेगा वह मेरा सुहृद है, और जो इनके विपरीत आचरण करेगा वह मेरे दंड का भागी होगा। पिता में आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितैषियों की श्राद्ध कर्म में महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे उतना ही करते थे। वे पूजनीय ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कामों में उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओर से कोई शोक का कारण पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें। अपने पुत्रों की जीवित अवस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अब भी उन्हें मिलते रहे। इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था। इस प्रकार के शील और वर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी उन्हें परम विनीत, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न देखकर पिता की भांति उनसे स्नेह रखते थे। गंधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दान किया, और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गई। धर्म महात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाइयों सहित राजा धृतराष्ट्र के आदर सत्कार में लगे रहे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्वर्ताव देखकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे, तथा राजा सुबल की पुत्री गंधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थी। राजा धृतराष्ट्र तथा तपस्विनी गंधारी देवी छोटा बड़ा जो भी काम करने के लिए कहती उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान, संध्या एवं गायत्री जप से निवृत्त होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे। ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात सदा ये शुभ कामना करते थे कि पांडु के पुत्र दीर्घजीवी हों। राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रों से भी नहीं प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर अपने सद्वर्ताव के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के प्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी उनको भुलाकर वे उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र, गंधारी और विदुर जी अजातशत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था। यद्यपि भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार ही चलते थे, तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी। राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के अनुकूल वर्ताव करते देखकर वे स्वयं भी ऊपर से उनके अनुकूल ही चलते थे, तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्र से विमुख ही रहता था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा, परंतु भीमसेन गुप्त रीति से धृतराष्ट्र को प्रिय लगने वाले काम किया करते थे। वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भीमसेन अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र और गंधारी को सुनाते हुए अपने
मित्रों के बीच में इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे, भाइयों, मेरी भुजाएं परीख के समान सुदृढ़ हैं। मैंने इस उन्धे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। देखो, ये हैं मेरे दोनों भुजदंड, जो परीख को भी मात करने वाले और दुर्धर्ष हैं। इनके बीच में पड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार हुआ है। भीमसेन की ये कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ। समय के उलटफेर को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गंधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था। उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेन के वचन रूपी बाणों से व्यथित होकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी नहीं हो सकी। अर्जुन, कुंती, यशस्विनी द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल, सहदेव, ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनोनुकूल ही बर्ताव करते थे, कभी कोई अप्रिय नहीं कहते थे। तदंतर धृतराष्ट्र ने अपने सहृदयों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गद्यवाणी में कहा, मित्रों, आप लोगों को ये मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है। ये सब मेरे ही अपराध का फल है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी। मैं अपने जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था, तो भी मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने उसे कौरवों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अर्थभरी बातें अनसुनी कर दी। पुत्र के स्नेह से मेरी बुद्धि मारी गई थी। उस अवस्था में मनीषी पुरुषों ने मुझे ये हितकारक बात सुझाई थी कि दुष्ट बुद्धि पापी दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और भगवान व्यास ने भी मुझे पद पद पर नेक सलाह दी। संजय और गंधारी ने भी बहुत समझाया, परंतु मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादाओं की संपत्ति भी उन्हें लौटा कर न दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं, तो इस समय कांटे के समान कसक रही हैं। विशेषतः आज 15 वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गंधारी ही जानती है। अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। वे नियम पालन के बहाने मृगछाला पहनकर कुछ शासन पर आसीन होकर जब मैं लगा रहता हूँ और भूमि पर शयन करता हूँ। यशस्विनी गंधारी देवी का भी यही हाल है। हम दोनों के जो पुत्र मारे गए हैं, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है। अपने सहृदयों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा ये बात सुनो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े बड़े दान दिए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वे शस्त्रधारियों को मिलने वाले उत्तम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे और गंधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है। अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो। तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन में चला जाऊंगा और वहाँ गंधारी के साथ चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण करके तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूंगा। वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूंगा और अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा। बेटा, तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं।
तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे, ये जानकर अब इस राज्य से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती। मुझे दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं इतना प्रमादी और राज्य में आसक्त हूं कि आज तक मुझे और मेरे भाइयों को ये पता ही नहीं लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ओह, आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में ही डाल रखा था, क्योंकि पहले मुझे ये विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूं, आप आज तक ये दुख भोगते रहे। इस राज्य से, इन भोगों से, नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े। आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे। ये युत्सु आपके औरस पुत्र हैं। इनको या किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए और स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए। मैं ही वन में चला जाऊंगा। पिताजी, मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूं। अब पुनः आप भी मुझे मत चिल्लाइए। राजा मैं नहीं, आप हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूं। फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूं? दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी हैं। मेरे विचार से गंधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूं, मैं भी आपके पीछे पीछे चल लूंगा। आपके न रहने पर यह धन धान्य से परिपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। महाराज, ये सब कुछ आपका ही है। ये आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है तथा जीवन के अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित ही है। मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुरुआत की। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई। अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कांप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए। तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूँ। एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोलने का परिश्रम, इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मुंह सूखा जा रहा है। इतना कहते कहते वह सहसा गंधारी का सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गई। ये देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, ओह, जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था, वे ही राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं। जिन्होंने पहले भीष्म पितामह के लोमी प्रतिमा को चूर्ण कर डाला था, वे ही महाबली राजा आज अबला के सहारे पड़े हैं। मुझ पापी को धिक्कार है, मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गंधारी देवी भोजन नहीं करते तो मैं भी इनकी भांति उपवास करूंगा। ये कहकर धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने हाथ में ठंडा जल लेकर धृतराष्ट्र की छाती और मुख को धीरे धीरे धोया। उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा दूर हो गई और वे होश में आकर बोले, पांडुनंदन,
तुम फिर से मेरे सिर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो। तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे सिर में मानो प्राण आ जाते हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का महान साधन हो रहा है। इधर 4 दिनों से मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है, इसी से मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पाती। तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, अतः मैं अचेत सा हो गया था। तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मन मुझ पर अमृत रस छिड़क दिया है, इससे मुझ में नया जीवन सा आ गया है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया और उन्होंने अपने दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। ये करुण दृश्य देखकर अत्यंत दुखमगन होकर विदुर आदि सब लोग रो पड़े। कुंती के साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी शोकग्रस्त होकर नेत्रों से आंसू बहाती हुई उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। तदनंतर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से फिर कहा, बेटा, बार बार बोलने से मेरा जी घबराता है, अतः अब अधिक कष्ट मत डालो। मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो। उन्हें इस प्रकार बात करते देखकर वहां उपस्थित हुए समस्त योद्धा आर्तभाव से हाहाकार करने लगे। धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोक अश्रुओं को रोक कर कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है। जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हों और यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए। इसके बाद आगे की बात सोचूंगा। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो तो भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहाँ पर आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे।